तो दोस्तों अभी तक का मेरा जो ऑल इंडिया राइड का सफ़र है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार रहा है। और ऑल इंडिया राइड के साथ साथ मैंने भूटान को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया और भूटान में ही मेरी ऑल इंडिया राइड के जो 100 दिन हैं वो कंप्लीट हुए। ये 100 दिन कैसे बीत गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला और इन 100 दिनों के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त बनाए जिनसे कि मैं पहले कभी नहीं मिला और ना ही पहले कभी उनसे बात हुई। इंडिया के जिस भी स्टेट में मैं गया सभी जगह से बहुत ही सारा प्यार और बहुत ही सारा सपोर्ट भी मिला। दोस्तों भूटान के बाद अब मैं निकल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ और आज का ये जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ सिलीगुड़ी से, क्योंकि भूटान से जो सिलीगुड़ी का 2 दिन का सफ़र था वो मैंने मौसम के चलते ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और जो रास्ता था वो भी ऑलमोस्ट सेम था जब मैंने स्टार्ट किया था सिलीगुड़ी से भूटान का। तो वो वाला पार्ट आप जाकर पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो सफ़र है वो शुरू करते हैं सिलीगुड़ी से और आज का डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग। सो गाइस एक नया दिन नई शुरुआत और ज्वाइन किया है पृथु दाने और देवाशीष ओनली देवाशीष। ओके तो पृथु दा चला रहे हैं अपनी ये देखिए रंग बिरंगी टाइगर एक्सआर। भाई साहब बहुत गजब का कलर इन्होंने करवाया है, कस्टमाइज पेंट करवाया है। सुबह का टाइम है तो ऑफिस जाने वालों की काफ़ी भीड़ है और हम ले रहे हैं एक शॉर्टकट। कलर देख देख के मुझे जलन हो रही है अभी तो भाई सीरियसली अमेजिंग। तो फोटोग्राफ्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही, वीडियोस भी। लेट्स मूव। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो यार दोबारा देखिए, क्योंकि पृथु दा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तीसरी बार। पहले उन्होंने ज्वाइन किया डेजर्ट राइड के लिए, एक्सट्रीम डेजर्ट राइड 10-12 दिन के लिए। फिर मैं हैदराबाद गया तो मैंने उन्हें ज्वाइन किया और अब फिर दोबारा ज्वाइन किया है पृथु दा ने मेघालय और सिक्किम के लिए। तो जो व्लॉग्स है काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं। पृथु दा के साथ जो ट्यूनिंग है काफ़ी अच्छी है मेरी और मज़ा आता है राइड करने में। अरे दादा एकदम से बिना हाथ दिए मुड़ जाते हो। तो लीजिए अब हम आ चुके हैं दार्जिलिंग वाले हाईवे पे, जो कि सीधा हमें दार्जिलिंग लेके जाएगा और खुला रास्ता थोड़ा सा नज़र आने लग गया है। क्या कर्व्स है आए, लेकिन भाई अच्छा हुआ तेजी से नहीं लाई। ये देखिए गाय माताओं ने कैसे रास्ता ब्लॉक कर रखा है। अरे दादा आगे है, यहीं पे बैठना है। आई शाबाश। तो हल्की भाई साहब बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो हमें पैक करना पड़ेगा अपना सामान। वेट, राइनॉक्स यस, राइनॉक्स का कवर है मेरे पास और राइनॉक्स का टैंक बैग भी, तो इसको कवर कर देते हैं फटाफट। तो क्वालिटी वाइज राइनॉक्स काफ़ी अच्छा है यार, और जो इसका रेन कवर है वो तो अल्टीमेट है, पानी इसके अंदर नहीं जाता बिल्कुल भी। तो राइनॉक्स का टैंक बैग मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। राइस वगैरह खाएंगे, रोटी वगैरह खाएंगे कि साथ? हाँ भाई बोशो। कौन सा खाना है? फास्ट फूड खाना है, राइस खाना है, रोटी खाना है? रोटी है, क्या है? रेस्टोरेंट ऊपर है। दादा क्या कर रहे हैं? भूकंप आया था। हाँ यार अभी मतलब कि 2 झटके भूकंप के यहाँ पर हमने महसूस किए हैं भाई साहब। थोड़ा सा तो लगा कि बाहर भागे, लेकिन उस टाइम तक ख़त्म हो गया था। तो पूरी सब्जी हमने खा चुके हैं। मैंने ऑर्डर किया है अभी चाउमीन। हाय मौसम देखो यार, क्या कातिलाना मौसम हो रहा है।
चढ़ाई काफ़ी स्टीप है और जब से शुरुआत हुई है चढ़ाई की तब से एक बार भी ढलान नहीं आई है। चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं। अब कुछ थोड़ा सा जो हिस्सा है वो है प्लेन का और साइड में देखिए फिर खूबसूरत चाय के बागान नज़र आ रहे हैं। देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। ओह माय गॉड, सो दिस इज़ हेवन गाइस। फुगरी चाइना, CHANA था, चाइना था। अल्टीमेट स्पॉट है फुगरी चाइना। वो क्या है? तो यहाँ पर कुछ मुझे डिफरेंट सा नज़र आया है। ये देखिए अभी हम दार्जिलिंग में है, वैसे दार्जिलिंग पहुँचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फुगरी टी स्टेट चाइना। ये क्या सीन है देवाशीष? Why it is written China here? Why? 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 No. Fugri Tea Estate, China, 3500 feet. What is this? हम तो इंडिया में हैं। बट B2। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुगरी टी स्टेट चाइना 3500 फीट 2B 4x3 430 HA फुगरी डिवीज़न। वैसे हम अभी खड़े हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पर चाइना क्यों लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों है। और जस्ट हम जा रहे थे दार्जिलिंग की साइड से, दार्जिलिंग जा रहे थे मिरिक की साइड से, तो यहाँ पर ये बोर्ड मुझे नज़र आया है। आ रहा है पूरा अच्छा रहा। और आगे देखिए फॉग का आलम, भाई साहब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो भूटान में ऐसी फॉग देखने को मिली थी, उसके बाद अब मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर दार्जिलिंग के रास्ते में। ये देखिए बाकी वेदर काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है फॉग में राइड करने में। ये देखिए अब हो गया क्लियर, मतलब कि कुदरत के करिश्मे हैं। कभी फॉग आ जाता है, बारिश आ जाती है और फिर खुला हुआ मौसम। तो यार मुझे लगता है कि इंडिया में इतने सारे प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए और इतनी खूबसूरत जगह है। ये देखिए ओ माय गॉड भाई साहब, मेरा मन किया फ़ोटो लेने का, लेकिन पृथ्वीदा आगे निकल गए यार। शिट, क्या गजब का नज़ारा है सीरियसली, दिस इज़ हेवन। गाड़ी आ गई। सो गाइस राइड में बहुत मज़ा आ रहा है और जो वेदर है भाई साहब उसने तो समा बांध दिया है। बाइक चलाने में ऐसा फील हो रहा है कि यार हम जन्नत में है, जन्नत में। और नज़ारे आप देख ही रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत हैं। उधर ये देखिए पीछे रोड, भाई साहब अल्टीमेट रोड है और खाली है बिल्कुल। यार इस पर चलाने में ऐसा लग रहा है बस बाइक भगाते जाएं, लेकिन यहाँ की जो चढ़ाई है कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम बाइक भगा नहीं सकते और थोड़ा सा जो रोड है वो स्लिपरी भी है, तो थोड़ा सा कॉशन के साथ हम चला रहे हैं। मज़ा आ रहा है। बाकी पृथुदा कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, बस मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो देवाशीष बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ेदार आ रहा है। क्या आ रहा है मज़ेदार? मुझे आ रहा है। कर लेते हैं फिर निकलते हैं। तो कुछ एक फोटोग्राफ्स भी लिए मैंने, वो आप देख लीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं पशुपति फाटक है यहाँ पर। नेपाल, ओह तो यहाँ से नेपाल बॉर्डर लगता है मेरे ख्याल से। फोटो लेने देगा नहीं? कहाँ? बाइक लेके जाने देगा? चल अच्छा पूछो। पशुपति कस्टम चेक पोस्ट। सो यहाँ से मेरे ख्याल से नेपाल में भी एंटर हो सकते हैं। देख सकते हैं आप
नेपाल का फ्लैग उधर लगा हुआ है, इंडिया का फ्लैग ये लगा हुआ है। तो ये है पशुपति नेपाल बॉर्डर। अच्छा, काठमांडू कितना दूर है यहाँ से? 500? ओ माय गॉड, क्या बोल रहे? बाइक लेके ज़्यादा फोटो खींचना है तो उधर पे खींच सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किधर? वो जो फ्लैग उड़ रहा है ना नेपाल का, हाँ हाँ उधर फोटो खींच सकते हैं। हाँ, बस बहुत है। वो बोला वही बाइक ले जाके? हाँ, सिर्फ वो वोटर कार्ड दिखाने से हो जाएगा। वोटर कार्ड या आधार कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा? दिखाने से हाँ हाँ, ले जाने देगा। चलो। सो लीजिए, हम आ गए नेपाल में। अरे गजब। कहाँ लगाना है? ले फटाफट फोटो खींच दे, बाइक का और मेरा फ्लैग का ले ले बस। तो ये देखिए क्या गजब का नज़ारा है यार। ओ लवली, आई एम एंजॉइंग दिस प्लेस। और ये देखो भाई 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 भाई, अल्टीमेट सीन है इधर, कत्ल है कत्ल। तो यारो यहाँ पर फोटोग्राफ नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और मैंने निकाल लिया है अपना DSLR। और पृथुदा और देवाशीष आगे जा चुके हैं, लेकिन भाई ये वाला जो सीन है मैं मिस नहीं कर सकता किसी भी हालत में। ये इसकी जो लाइट है वो भी निकल चुकी है, एक बार लाइट जला देते हैं तो अच्छी फ़ोटोग्राफ आएगी। ये फॉग है, क्लाउड है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो लीजिए, हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं दार्जिलिंग में। तो ये रहा दार्जिलिंग का पेट्रोल पंप, और थोड़ी दूर जाकर कहीं पर हम होटल लेंगे और फिर आज का जो दिन है थोड़ा सा दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने में जाएगा। मेरे को लगता है कि बाइक स्लिप हो गई पृथुदा की यहाँ पर, रेलवे लाइन पर बाइक स्लिप हुई है शायद। हाँ, बाइक, ओह माय गॉड, वेट। एक्चुअली ये जो रेलवे लाइन है बारिश में यार काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, तो यहाँ पर लगता है बाइक स्लिप हो गई है। लगा तो नहीं? इसलिए मैं गाड़ी पूरा घुमा दिया। हाँ, मेरा 2016 में हुआ था, पूरा घूम गया था, इसीलिए इनके ऊपर में धीरे धीरे निकाल रहा है। थोड़ी देर रिलैक्स कर लो। फक मैन, पेट्रोल भी जा रहा है, एक डंडा बचा है। तो यहाँ नज़र आया है पहाड़ी सोल होम स्टे। पार्किंग यहाँ पर बहुत मुश्किल है मिलनी दार्जिलिंग में, और 2 साल पहले मैं यहीं पर रुका था, तो इतना तो श्योर है कि इस पर पार्किंग है, लेकिन यहाँ से ऊपर चढ़ाना आसान नहीं होगा। इसको मैं यहीं पे लगा देता है, इधर ठीक है, इधर ठीक है, बस बस स्लिप है थोड़ा सा। ऑनियन पकौड़ा, ये आलू का पकौड़ा। हम उठा रहे हैं लुत्फ मौसम का भी और लजीज खाने का भी। तो कुछ हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था, और क्या क्या मंगाया भाई? आलू के पकौड़े, आलू के पकोड़े हैं, ओनियन के पकोड़े हैं, और चिकन तंदूरी है, कुछ एक स्नैक्स वगैरह है। और साथ में आपको दिखा देते हैं यार, वैसे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन दिखा देते हैं, जिनको पीने का शौक़ है वो पी सकते हैं। और मेरे लिए है लिम्का। तो यार आज का जो दिन था
बहुत मज़ेदार रहा, काफ़ी मज़ा आया और जो फॉग लेवल था भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल पर था। तो यार आज का ये जो व्लॉग है हम एंड करते हैं यहीं पर। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। और अभी हम हैं टाइगर हिल पर और ये देखिए पीछे पूरा फॉग ही फॉग है। राइट नाउ वी आर इन लामाटा और यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई है। ड्रोन शॉट्स हमें यहाँ पर लेने के लिए मना कर दिया है, तो भाई थोड़ा सा दिल टूट गया।